सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी। सो आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन अब प्रीलिम्स का हो चुका है। जो टेंशन था, जो स्ट्रेस था, वो निकल चुका है। जैसा भी हुआ उसके बारे में अब है सो धीरे धीरे हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, आंसर की निकालेंगे। आज का ये वीडियो है तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ है कल, ये काफी डिफिकल्ट पेपर था। ठीक है, तो इसमें अगर आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं किए हो, बहुत ज्यादा अगर हाई स्कोरिंग में मार्क्स नहीं आ रहा है तो आप डरे नहीं, आपका सिलेक्शन तब भी हो सकता है। तो हम कई बार आपको पहले भी बता चुके हैं कि कभी कभी यूपीएससी अनएक्सपेक्टेड रादर देन मोर देन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आपको कभी पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, कभी देखा हुआ नहीं रहेगा, और आप उसको लालच के दृष्टिकोण से आप देखते हो और टेम्पटेशन में आप फंस जाते हो, आप उसको टिक करके आते हो सकता है कि वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये वीडियो में मैं यही सब चीज डिस्कस करूंगा। जो आपका जो प्रीलिम्स 2020 था उससे टेक अवेज क्या लेना है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है इस साल का, और कैसा लेवल था। अभी मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगा, धीरे धीरे करके क्वेश्चन पेपर एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सरफेशियल एनालिसिस करेंगे। जो पेपर जो था इस बार का 2020 का बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन सब आए हैं यहाँ पे। आप लास्ट 2 to 3 इयर्स का जो पैटर्न है, जो हिस्ट्री का पैटर्न जो थोड़ा सा हार्ड लेवल होता था, मैं बार बार बोलता था कि हिस्ट्री को आपको अच्छे से देखना है क्योंकि बार बार उसमें से क्वेश्चन जो है सो काफी टफ लेवल का क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार वैसा ट्रेंड आपको देखने को सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं मिला है, मैं तो कहूंगा कि 3 से 4 टॉपिक में ऐसा ट्रेंड जो है सो आपको देखने को मिला होगा। जैसा कि आप हिस्ट्री तो एक है, हिस्ट्री के भीतर में आर्ट कल्चर को आप अगर इंक्लूड करोगे तो इस साल का आर्ट कल्चर का क्वेश्चन मोर देन डिफिकल्ट पेपर था। ठीक है, तो आर्ट कल्चर क्वेश्चन बहुत बच्चे मिस किए हैं, बहुत क्वेश्चन छोड़े हैं, बहुत बच्चों ने स्किप किया है क्वेश्चंस को। तो वो एक सही डिसीजन भी रहा होगा जिन बच्चों ने उसको स्किप किया होगा। उसी तरीके से एग्रीकल्चर का इसमें इस साल का क्वेश्चंस पेपर में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस थे वो भी आसान क्वेश्चन नहीं थे, काफी इन डेप्थ एनालिसिस और वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो उन क्वेश्चंस को नहीं करना था, उन क्वेश्चन को स्किप करना था। लेकिन अगर आपने टिक किया है, सही भी किया है तो अच्छी बात है। लेकिन आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें, अगर एक एवरेज स्टूडेंट का जो एक एवरेज नॉर्मल सा तैयारी करता है, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज लगाता है, करंट अफेयर पढ़ता है, जो बुक्स जो डेडिकेटेड बुक्स है उनको स्टडी करता है, तो उनके लिहाज से मैं बात कर रहा हूं। अभी मैं एकदम टॉपर जो होते हैं कि 120 नंबर इस पेपर में भी ले आए, 130 नंबर इस पेपर में भी ले आए, तो मैं उन बच्चों के बारे में अभी कमेंट नहीं कर रहा हूं। अच्छी बात है, 120 भी अगर आप ला पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस साल का जो पेपर था सो काफी क्वेश्चंस आपको डक करना था, काफी क्वेश्चंस, काफी बाउंसर क्वेश्चंस जो था इस साल के क्वेश्चन पेपर में दिखाई दिया है, जिसको आपको डायरेक्टली स्किप करना था। ठीक है, तो पहला टेक अवे जो था, ये पेपर बाउंसर पेपर था, मोर देन दैट डिफिकल्ट पेपर था। ठीक है, इस पेपर को आप अगर सरफेशियल एनालिसिस आपने अगर पेपर दिया है तो अच्छी बात है। अगर आपने पेपर नहीं दिया है किसी कारणवश से तो इस पेपर को जरूर देखिए, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ने में मिस्टेक हो रहे हैं और आपको और क्या क्या रिग्रेस प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो जिन बच्चों का अगर अटेम्प्ट अगर 75 के आसपास अगर अटेम्प्ट किए हैं और स्कोर अगर आपका 90 प्लस आ रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी, अगर आपने डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर कीज आपने मिलाए होंगे, हालांकि अभी काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आंसर की अभी नहीं निकाले हैं, हम लोग का भी आंसर की है, सो 1 से 2 दिन अभी हम लोग टाइम लेंगे, उसको धीरे धीरे करके आंसर की निकालेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, एग्जाम हो चुका है तो कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना है स्टूडेंट के मन में। आप जहां पे हो, जितना आपने क्वेश्चन किया है वहां पे वाइजली अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, दैट इज मोर देन एनफ थिंग। ठीक है, आपने वहां पे परफॉर्मेंस दिया अपना, दोनों पेपर आपने 2-2 घंटे आपने वहां पे लगाया है, अपना आप एनर्जी वहां पे इन्वेस्ट किए हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजल्ट होता है नहीं होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये पेपर अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, ये पेपर अनएक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन जो आए हैं
जो आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, वैसे वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे इमर्ज होके आए हैं। फिर भी अगर आपने 90 प्लस अगर आपका स्कोर हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी यू बिलोंग टू, आप जनरल कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, लेकिन अगर 90 प्लस अगर आपका स्कोर हो रहा है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका प्रीलिम्स जो है सो सिक्योर्ड है। आप मेंस का तैयारी कीजिए, ठीक है। और हम लोग डिटेल्ड कट ऑफ एनालिसिस का बात करेंगे, 1-2 दिन में सारे वीडियोस हम लेकर आएंगे, लेकिन अभी मैं कुछ भ्रामक नहीं फैलाना चाहता हूं, कोई रूमर नहीं फैलाना चाहता हूं जो आपको डिस्टर्ब करे बाद में, है ना। वो हमारा इथिकल पॉलिसी भी नहीं है। जो स्टूडेंट को के हित में जो चीज है, जो स्टूडेंट के मन में कुछ ऐसा पैनिक क्रिएट ना कर दे, वो सारी चीज हम लोग नहीं बताते हैं, वो सारी चीज नहीं बोलते हैं। जो आपको बताएंगे रिलायबल सोर्सेस से जो जानकारी होगी, जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, जो हमारे एक्सपर्टीज है उनका जो एक्सपीरियंस है वही सब शेयर करेंगे। अगर आपका 90 प्लस अगर मतलब आपका अगर काट छाट के अगर 45 क्वेश्चन सही हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी, वैसे ही अगर आप एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, तो आपका कट ऑफ पिछले साल से तो बिल्कुल नीचे जाने वाला है कट ऑफ। मैं कट ऑफ डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं कि कितना हो सकता है, क्या होगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल अभी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बताएंगे कट ऑफ कितना हो सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि इस बार का जो कट ऑफ होने वाला है सो 2019 के कट ऑफ से कम जाएगा। तो जितने भी कैटेगरीज है, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उन सब का कैटेगरी जो लास्ट ईयर कट ऑफ था उससे है सो ड्रास्टिकली नीचे आपको गिरता हुआ दिखेगा आगे आने वाले भविष्य में। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका 45 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो आप मान के चलो आप प्रीलिम्स आप क्लियर कर लोगे। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, कोई भी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप आराम से अपना मेंस का तैयारी जो है सो उसको रोकना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि मेंस अगर इस साल नहीं दोगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपका प्रीलिम्स निकलेगा तब दोगे, लेकिन जो टाइम है इस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। इस बार का कट ऑफ बहुत ही ड्रास्टिकली नीचे जाने वाला है, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि मैंने भी पेपर ये देखा है, एक एक क्वेश्चन को अभी देखा है और उसका अभी वीडियो सॉल्यूशन हम लोग एक एक करके उसको देखेंगे आज शाम से, ठीक है। तो ये इस वीडियो में मैं इसीलिए आपके लिए आया हूं आपके सामने कि आपका जो मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन हो गया होगा ये पेपर देकर। हालांकि सीसेट का पेपर आपने दिया होगा तो सीसेट का पेपर उतना टफ नहीं था, सीसेट का पेपर आसान था, लोगों ने कहा है सीसेट का पेपर आराम से वो क्लियर कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इस बार काफी ज्यादा थे, वो भी एक अनएक्सपेक्टेड सा चीज होता है कि कभी सीसेट में आपको मैथ्स का क्वेश्चन बढ़ा देंगे, कभी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ा देंगे, कभी कॉम्प्रिहेंशन का जो लेवल है वो बढ़ा देंगे, कभी मैथ्स का लेवल बढ़ा देंगे। तो इस बार मैथ्स का लेवल काफी डाउन पे था, तो बच्चों ने आराम से इस पेपर को क्लियर किया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर जो है आपका जो जीएस का जो पेपर है, तो अभी डिटेल सॉल्यूशन हम लोग लेकर आएंगे। तो अब आपका जो स्ट्रेस होगा एग्जाम का, प्रीलिम्स वाला स्ट्रेस वो खत्म हो रहा होगा धीरे धीरे, लेकिन हाँ ये मार्क्स वाला स्ट्रेस है सो कुछ दिन तक अभी रहेगा, प्रोबेबली 1 वीक तक रह सकता है। और आप उस स्थिति में भी आ सकते हो कि आपका बॉर्डर लाइन में मार्क्स होगा, क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। लेकिन इस बार आप जान लो कि इस बार कट ऑफ जो होने जा रहा है सो बहुत कम जाएगा। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनका अगर 90 नंबर से अगर ऊपर आ रहा है तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि उनका प्रीलिम्स हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर जो है सो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पेपर था। साथ ही साथ मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं कि कई बच्चों ने इसमें 95 अटेम्प्ट कर दिया। आपने कितना सारा ग्रुप देखा होगा, फेसबुक ग्रुप चाहे जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ग्रुप है, तो 95 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 98 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो एक सही डिसीजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। मेरा जो एक्सपीरियंस है उस ख्याल से जो इसमें 65 से लेके 75-80 के अराउंड में अगर जो अटेम्प्ट किए होंगे उनका प्रीलिम्स निकलने का चांसेस अभी भी है, ठीक है। क्योंकि ये कट ऑफ जो है सो इस बार बिल्कुल डाउन जाने वाला है। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप मोटिवेटेड रहिए और इंतजार कीजिए कुछ और घंटों का डिटेल सॉल्यूशन के लिए। थैंक यू सो मच।